प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने रीतिबद्ध कवि देव के रीति काव्य धारा में स्थान के ऊपर चर्चा की थी और हमने पाया कि लक्षण ग्रंथों के अंतर्गत तो नहीं, लेकिन श्रृंगारपूरक रचनाओं को लिखने वाले जो रीतिबद्ध कवि हुए उनमें कवि देव महत्वपूर्ण स्थान पर आते हैं। उनका काव्य रस से परिपूर्ण है, उनकी भाषा क्लिष्ट नहीं है, उनका साहित्य, उनके पद कोमल कांत पदावली से युक्त हैं जो पाठक के हृदय को रस से विभोर करने में सक्षम है। ऐसे देव की जो भाव पक्ष है, उनका जो अनुभूति पक्ष है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। कवि देव के भाव पक्ष में जो पहला उनका बिंदु है वो है श्रृंगारानुभूति। कवि देव ने भूलि कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार कहकर अपने ग्रंथों में श्रृंगार का वर्णन अत्यंत प्रभावोत्पादक ढंग से किया है। यह श्रृंगार वर्णन नायक नायिका के पारस्परिक प्रेम और अनुराग से परिपूर्ण है। अतः इसके दोनों पक्षों यानी संयोग और वियोग पक्ष के साथ साथ कवि देव ने नायक नायिका की गंभीर प्रेम की व्यंजना भी अत्यंत मार्मिकता के साथ की है। इसी कारण कवि देव की श्रृंगारानुभूति को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है: संयोग अनुभूति, वियोगानुभूति और प्रेमानुभूति। पहला बिंदु हम लेकर चलते हैं संयोगानुभूति। कवि देव ने संयोगानुभूति की अभ्यंजना करते हुए नायक और नायिका के मिलन का निरूपण अत्यंत गंभीरता के साथ किया है। जैसे नववधू का गोना होने वाला है, परिवार के व्यक्ति उसे आभूषणों से सुसज्जित करते हैं और सखियां ससुराल के अनेक सुखों की चर्चा करती हैं तथा साथ ही वे शील और चतुरता की शिक्षा देते हुए उसे समझाती हैं कि उसे सदैव हंसकर ऐसी कोमल वाणी बोलना जो मन को अच्छी लगे। इस तरह का वर्णन कवि देव ने बहुत सुंदर किया है। गोने के 4 चली दुल्ही, गुरु लोगन भूषण भेष बनाए, सील सयान सकीन सिखायो, बड़े सुख सासुरे हो के सुनाए, बोलियो बोल सदा हंसी कोमल, जे मन भावन के मन भाए, यूं सिन ओ चूर्योजन पे अनुराग के अंकुर से उठाए। ऐसे ही कवि ने बड़ी तन्मयता और तल्लीनता के साथ श्रृंगार के संश्लिष्ट बिंब प्रस्तुत करने की कोशिश की है और बड़े ही सुरम्य वातावरण में कवि ने अत्यंत तन्मय होकर के श्रृंगार का वर्णन किया है। सहर सहर सौंदो शीतल समीर डोले, गहर गहर घन घेरी के गहरिया, जहर जहर जुग जीनी जहरी लायो देव, चहर चहर छोटी बूंदन चहरिया, हहर हहर हंसी हंसी के हिंडोरे चढ़ी, थहर थहर तन कोमल थहरिया, फहर फहर होत पीतम को पीतपट, लहर लहर होत प्यारी की लहरिया। अब अगला बिंदु हम लेंगे वियोगानुभूति। जिस तरह कवि देव ने अत्यंत तन्मय होकर संयोग का निरूपण किया है, उसी तरह कवि ने वियोग का वर्णन करते हुए विरह की गंभीर अवस्थाओं और मनोदशाओं के अत्यंत सफलता के साथ रमणीय चित्र अंकित किए हैं। वियोग के तीव्र ताप से पीड़ित और विरह वेदना से मछली की तरह तड़पती हुई वियोगिनी की व्याकुल दशा का चित्र कवि ने खींचा है। बालम विरह जिन जान्यो न जन्म भरी, बरी बरी उठे ज्यों ज्यों बरस बर्फ रात,
बीजन डुलावत सखी जन त्यो सीत हूँ मैं, सौत के सराय तन तापन तरफ राती। देव कह सांसन ही आंसुआ सुखात मुख, निकसन बात ऐसी सिसक सर फराती। लोट लोट परती करोट खाट माटी ले ले, सूखे जल सफरी जो सेज पे फरफराती। इतना ही नहीं, वियोग की असह्य पीड़ा के कारण उसे मरण की अवस्था तक भी पहुंचा दिया गया है। कवि के इस वर्णन में गंभीरता और स्वाभाविकता के साथ साथ भावों का चित्रण अत्यंत रमणीयता और कुशलता के साथ हुआ है। सांसन ही सो समीर गयो, अरु आसन ही सब नीर गयो ढरी। तेज गयो गुण लय अपनो, और भूमि गई तन की तनुता करी। जीव रह्यो मिलबेई की आस, कि आस हूँ पास आकाश रह्यो वरी। जादिन ते मुख फेरी हरे हंसी, हेरी हियो जुलियो हरि जू हरी। इस तरह विरह का गंभीर वर्णन कवि देव ने किया है। अगला बिंदु हम लेते हैं प्रेमानुभूति। कवि देव ने श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का सजीव और मार्मिक निरूपण करते हुए यह सिद्ध कर दिया है कि श्रृंगार रस का मूल आधार प्रेम है। और कवि देव ने लिखा है कि प्रेम सात्विक है और वह सर्वथा अन्य वस्तुओं से अलग है। यह विचार प्रेमीन को विषयी जन को नाही, विषय बिकाने जनन की प्रेम चेत न चाही। कवि देव का तो यहाँ तक विचार है कि श्रृंगार का मूल आधार प्रेम है। यह प्रेम जब दंपति के हृदय में जागृत होता है तभी श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। तभी लो श्रृंगार रस जब लग दंपति प्रेम। इतना ही नहीं, कवि देव का कथन है, यदि दाम्पत्य प्रेम को आधार न बनाकर श्रृंगार रस का निरूपण किया जाए तो श्रृंगार का पूर्ण परिपाक नहीं होगा। दूसरे विषय वासना पर आधारित होने के कारण श्रृंगार निरूपण प्रेमहीन होने पर वह श्रृंगार रस नहीं कहलाएगा। इस प्रकार कवि देव ने प्रेम को श्रृंगार का मूल आधार सिद्ध किया है और यह बताया है कि प्रेम के बिना श्रृंगार रस सर्वथा नीरस है, अथवा अपनी भावना को, प्रेम की भावना को व्यक्त करने के लिए उन्होंने स्वकीय प्रेम को महत्व दिया है। परकीय प्रेम के धोखे में कवि ने अवगुणों को खोजा है। स्वकीय का प्रेम दूध की तरह सात्विक और पवित्रता से परिपूर्ण माना है, जो सभी तरह से गुणकारी और लाभदायक होता है। दाम्पत्य प्रेम में लीन राधा कृष्ण को शुद्ध प्रेम और श्रृंगार रस का आधार मानकर सब सुखदायक नायिका नायिका जुगल अनूप राधा हरि आधार जस दस श्रृंगार स्वरूप। कवि देव ने प्रेम की अनंत महिमा का वर्णन किया है और जिसे पाकर मृत जीव भी अमर हो जाते हैं। कवि देव ने प्रेम के विभिन्न वेदों का विवरण प्रस्तुत किया है और स्वकीय नायिका के प्रति नायक के एकनिष्ठ प्रेम में गहन आस्था व्यक्त की है। एकनिष्ठ प्रेम को श्रृंगार का मूल आधार बताया है और उसे ही अमृत प्रदान करने वाला कहा है। यही कारण है कि देव की प्रेमानुभूति में सात्विकता और पवित्रता का प्राधान्य दृष्टिगोचर होता है। ये प्रेमानुभूति भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल एवं पवित्र रूप को प्रस्तुत करती हुई सामाजिक जीवन के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। अगली जो विषय लेंगे हम वो है सौंदर्यानुभूति। कवि देव की श्रृंगार भावना जिस प्रकार सुसंस्कृत, परिष्कृत एवं सात्विक मनोभाव से परिपूर्ण थी, उसी प्रकार उनकी सौंदर्यानुभूति भी अत्यंत उत्कट और समुन्नत थी। उन्होंने रूप सौंदर्य के निरूपण को अत्यंत मनोयोग के साथ प्रस्तुत किया है। प्रकृति सुंदरी की रमणीय छटा का वर्णन बड़ी तन्मयता के साथ किया है और मनोभावों के चित्रण में भी विलक्षण सौंदर्य प्रदर्शित किया है। कवि देव की सौंदर्यानुभूति की सुगमता 3 रूपों में बांटी गई है: रूप सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य और भाव सौंदर्य। कवि देव ने रूप सौंदर्य का चित्रण करने के लिए विविध प्रकार की
नायिकाओं के सौंदर्य का निरूपण किया है। इसलिए हम पहले उनके रूप सौंदर्य के बिंदु को लेते हैं। कविदेव ने भारत के विविध प्रांतों में भ्रमण किया था और विविध प्रकार के स्थानों पर विभिन्न रूप सौंदर्य के सूक्ष्म निरीक्षण का उन्हें मौका मिला था। भारत के स्वर्ग कश्मीर की किशोरी के रूप लावण्य की झांकी कविदेव ने प्रस्तुत की है। कहते हैं, जीवन के रंग भरी इंगुर सोए अंगन पे, एड़िन लो आंग छाजे छवीन की भीर की, उचके ऊँचोही झपे झलकत झीनी, झिलमली ओढ़ने किनारीदार चीर की, गुलगुले गोरे गोल कपोल कोमल कपोल, सुधा बिंदु बोल इंदुमुखी नासिका झुकीर की, देवदूती लहराती छूटे छहरात केस, बोरी जैसे केसरी किशोरी कश्मीर की। इस तरह कवि ने नायिकाओं के नक्शे का वर्णन करते हुए रूप सौंदर्य की विलक्षण झांकी प्रस्तुत की है। कवि का प्रकृति सौंदर्य और भाव सौंदर्य हम अगले व्याख्यान में व्याख्यायित करेंगे। तब तक के लिए